Hello everyone, welcome to the new session. Today we will discuss about dominant character, recessive character. What is dominant character? Dominant character क्या होता है और recessive character का क्या होता है? Let's start. Dominant character means, and dominant character refers to an allele which expresses its trait when present in one copy only. वो क्या होता है? यानी कि एन अलील विच एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट। आपको पता है व्हाट इज अलील? अलील हमें पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज अलील? अलील मीन्स ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन होता है, इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। वो क्या होता है? सपोज अगर मैं बात करूं प्लांट हाइट की, प्लांट हाइट के लिए एक जीन होता है, ठीक है। जीन जो होता है इसका अलील होता है। सपोज इसका टी और टी। व्हाट डज दैट मीन? ये टी जो है ये जीन आया है एक पेरेंट से, और दूसरा जीन आया है ये टी, ये दूसरे पेरेंट से आया है, ठीक है। तो ये दो हैं, दीज आर अलील्स। ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन तो एक ही है। कौन सा जीन है? ये हाइट जीन का है, लेकिन इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स मीन्स इसके दो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स हैं, ठीक है। एक तो है लार्ज एंड ड्वार्फ, ठीक है। एक तो बड़ा है और दूसरा है छोटा। तो दीज आर, दिस इज टी एंड दिस इज टी। ये है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। दिस इज ट्रेट्स, दो ट्रेट्स है इसके, ठीक है। तो ट्रेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। व्हाट इज ट्रेट? इट इज मतलब अगर करेक्टर है इसके बहुत सारे ट्रेट्स हो सकते हैं, इसके दो ट्रेट्स हो सकते हैं, इसका कोई जो करेक्टर है वो खुद एक ट्रेट हो सकता है। वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर। सो अब यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट रेफर्स टू एन अलील, यानी कि अलील है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। सपोज अगर हम यहाँ देखेंगे टी और टी, दिस इज अलील। तो विच एक्सप्रेसेस इट इज ट्रेट, इनमें से एक ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और विच इज प्रेजेंट इन वन कॉपी ऑन, जो एक ही कॉपी में। सपोज यहाँ पे टी और टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस कौन करेगा? टी, ये वाला टी एक्सप्रेस होगा। और क्यों? ये एक ही कॉपी में मौजूद है, ये यहाँ पे एक कॉपी में मौजूद है, ये भी एक कॉपी में, लेकिन वहाँ पे जो एक्सप्रेस करेगा, इन दोनों में से जो एक्सप्रेस होगा उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। सपोज हमने प्लांट हाइट की बात की है, यहाँ पे हमने डॉफ और लार्ज और डॉफ की बात की, तो यहाँ पे लार्ज हमें एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, दैट इज डोमिनेंट ओवर डॉफ। What is then recessive? Recessive refers to, it refers to an allele which expresses its trait when present in two copies only। जब ये दो कॉपीज इस ट्रेट की मौजूद हो। सपोज अगर हम प्लांट हाइट की बात करें, टी, स्मॉल टी दो हम लेंगे, ये दो ऑफ दोनों है, तभी ये एक्सप्रेस होगा। इट विल एक्सप्रेस ओनली व्हेन इट इज इन टू कॉपीज, ये दो कॉपीज में मौजूद है तो ये हाइट का ही, लेकिन दीज आर प्रेजेंट इन टू कॉपीज, देन ओनली इट विल एक्सप्रेस इट इज ट्रेट। सो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से जो हमें ये इम्पोर्टेंट दो टर्म्स थी, क्योंकि इन टर्म्स के बारे में हमें नेक्स्ट जो आगे हमें लेक्चर्स होंगे उनके लिए हमें उसको जरूरी डिस्कस करना पड़ेगा। होप कि आपको ये समझ आया। व्हाट इज अलील? अलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अगर हम फ्लैट हाइट की बात करें, टी एंड टी, दैट इज अलील। और व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट वो होता है जो एक्सप्रेस करे, वो ट्रेड जो एक्सप्रेस हो, लेकिन अगर एक ही कॉपी में मौजूद हो तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। वो डोमिनेंट अलील उसको बोलते हैं। इसी तरह व्हाट इज रिसेसिव? रिसेसिव उसको बोलते हैं
जो 2 कॉपी उसमें मौजूद हो, देन ओनली इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। सपोज अगर हम डॉफ की बात करें, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये डॉफ हम कैरेक्टर लेते हैं, ये ट्रेट जो है ये डॉफ ट्रेट है प्लांट हाइट का। जब ये 2 कॉपीज में होंगे, यानी कि सपोज 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जो हाइट का जीन हो, दोनों क्रोमोसोम्स में एक साथ PTI small t, then it will express it as trait in the progeny. होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इज मेंडेलियन कैरेक्टर्स। एक्चुअली में हमें मेंडल के बारे में ही पढ़ना है। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे किस पे किए थे, पी प्लांट पे किए थे। कितने कैरेक्टर्स पे काम किया था उन्होंने? 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था। ये आपको याद रखना है, 7 कैरेक्टर्स। तो कौन से कैरेक्टर्स हैं? वो कैरेक्टर्स ये देखिए, ये है कैरेक्टर। एक था हमें यहाँ पे, यू कैन सी प्लांट हाइट, ये है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट की अभी हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। व्हाट इज प्लांट हाइट? प्लांट हाइट जो है अभी हमने टी और टी से अभी हमने डिस्कस किया। जो टाल है ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये अगर दिस इज डिजिग्नेटेड बाय कैपिटल टी, और ड्वार्फ हम स्मॉल टी के साथ डिजिग्नेट करते हैं, ठीक है। और सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 पेरेंट से आए हैं ट्रेट्स, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट कौन है? टी वाला डोमिनेंट है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, एक तो फ्लावर प्लांट हाइट है, फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजीशन है, पॉड शेप है, पॉड कलर है, सीड शेप है एंड सीड कलर है। तो दीज आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके दो दो यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज टॉल और ड्वार्फ। इसी तरह फ्लावर कलर की हम बात करें, दैट इज वायलेट। वायलेट इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। वाइट, तो वाइट वायलेट हम कैपिटल W से हम इसको ये स्मॉल w से। इसी तरह एक्शल, एक्शल और टर्मिनल, फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है? कुछ ऊपर पे होते हैं, उनको बोलते हैं हम टर्मिनल फ्लावर। जो ऊपर वाले फ्लावर्स होते हैं उनको टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं, दैट इज रिसेसिव। इसको हम इसी तरह एक्शल फ्लावर जो हैं उसको हम जो नीचे वाले होते हैं फ्लावर्स, उनको हम एक्शल फ्लावर्स बोलते हैं, दीज आर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है। इसी तरह पॉड शेप की अगर बात करें, पॉड आपको पता है, पॉड जिसमें मटर के दाने मौजूद होते हैं, लाइक दिस, ये पॉड है, इसमें मटर के दाने होते हैं, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम पॉड बोलते हैं। तो पॉड की शेप क्या है? स्मूथ, स्मूथ और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। इसी तरह अगर हम पॉड कलर की बात करें, ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। इसी तरह अगर हम सीड शेप की बात करें, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड हम कैपिटल वाई, ये कैपिटल W से हम, और रिंकल्ड स्मॉल w से, लाइक दैट। और इसी तरह येलो एंड ग्रीन है सीड कलर, जो 7th कैरेक्टर्स है। तो टोटल कितने हैं? टोटल 14 ट्रेट्स है। और कैरेक्टर्स कितने हैं? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो अब हम देखते हैं कि क्रॉसेस, क्रॉसेस क्या होता है। देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट, पी प्लांट की बात करें, पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के क्रॉस करते हैं हम 2 प्लांट्स के बीच में। व्हाट इज क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स? यानी कि यहाँ पे एक प्लांट हमने लिया, प्लांट 1, और यहाँ पे प्लांट 2 लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। वो क्या होता है? इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है, दैट इज क्रॉस। रिप्रोडक्शन करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? एक प्लांट का हम लेंगे पोलन ग्रेन, ठीक है, और दूसरे का हम लेंगे, ये है मेल पार्ट, और दूसरा का हम लेंगे स्टिग्मा,